सभी शिक्षक साथियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अध्यापक दैनंदिनी या अध्यापक दैनिक डायरी कैसे कंप्लीट करनी होती है, वार्षिक योजना और मासिक योजना उसमें कैसे बनाई जाती है ताकि हम समय पर अपना कोर्स भी पूरा करवा सकें और पाठ योजना के दौरान हम किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये सारा उल्लेख दैनिक डायरी में होता है। हिंदी साहित्य कक्षा 12 की हम वार्षिक योजना देख चुके हैं, अर्थात पूरे वर्ष भर में किस महीने में कितने वर्किंग डे मिलने वाले हैं ये हम देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मासिक शिक्षण योजना। किसके बारे में? मासिक शिक्षण योजना के बारे में बात करेंगे। यानी एक महीने में हमारा जो पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का जो आरबीएसई ने जारी किया उसमें से किन किन टॉपिक को हम पूरा करेंगे, इसके बारे में जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके बारे में जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है। मैंने कोशिश की है, लेकिन आप भी अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए, कुछ नई सृजनशीलता का उपयोग करते हुए, नए विचारों का उपयोग करते हुए इस मासिक शिक्षण योजना को और भी चार चांद लगा सकते हैं। अध्यापक दैनिक डायरी में कुछ इस प्रकार के आपके कॉलम होंगे। सबसे पहला ऊपर हेडिंग देख लें। कॉलम देखने से पहले कक्षा और वर्ग, विषय हिंदी साहित्य, प्रश्न संपूर्ण आ जाएगा। इसमें अंतरा भाग 2 पुस्तक है, अंतराल भाग 2 पुस्तक है, अभिव्यक्ति एवं माध्यम है। कॉलम क्या क्या है? महीने का नाम, अध्यापन इकाई, उप इकाई का विवरण, उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन, अपेक्षित कालांश कितने हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है, संदर्भ पुस्तकें और विवरण। तो सबसे पहले देखते हैं जुलाई में हम क्या क्या कोर्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से पाठ पढ़ने वाले हैं। पहला पाठ अपना है जयशंकर प्रसाद का देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत। इसमें क्या उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन होंगे, विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानेंगे, बालक जीना सीखेंगे, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो सकेंगे, मानवीय गुणों आदर्शों को आत्मसात कर पाएंगे और प्रसाद की काव्य शैली को जान पाएंगे। 8 कालांश हमने दिए हैं। वर्ष भर में हमने 89 बोर्ड कालांश निकाले हैं और 89 बोर्ड वर्किंग डे निकाले हैं और कालांश डबल हो जाएंगे। मार्कर पेन, श्यामपट्ट, जयशंकर प्रसाद का चित्र और बोर्ड के पुराने पेपर आप सहायक सामग्री में काम ले सकते हैं। प्रसाद के स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाटक को संदर्भ पुस्तक के रूप में काम ले सकते हैं। हमारा प्यारा भारतवर्ष प्रसाद की ये एक गीत कविता ये ले सकते हैं। दिनकर की कविता हिमालय के प्रति भी ले सकते हैं। दूसरा पाठ है निराला जी का सरोज स्मृति। क्या व्यवहारगत परिवर्तन हो पाएंगे, संतान के प्रति पिता के दायित्वों को समझ पाएंगे, निराला के संघर्षों और उनकी पीड़ा को जान सकेंगे और स्वाभिमान से जीना सीख पाएंगे। 6 शिक्षण कालांश हमने इनको दिए हैं। मार्कर पेन, श्यामपट्ट, निराला का चित्र, बोर्ड के पुराने पेपर, मिशन ज्ञान ऐप पे भी आप इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं। राम की शक्ति पूजा, बादलरा कविता ये सहायक पुस्तक के रूप में हो जाएगी। निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा की कविता महाकवि निराला। तीसरा पाठ हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल, गद्य में आ जाएंगे। प्रेमगन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक निबंध है। भारतेंदु युग के साहित्यकारों को जान सकेंगे, साहित्य के प्रति रुचि विकसित कर पाएंगे, संस्मरण विधा को समझ पाएंगे, किसी विशेष व्यक्ति को अपना आदर्श बना सकेंगे। 5 शिक्षण कालांश हमने लिए हैं। मार्कर पेन, श्यामपट्ट, रामचंद्र शुक्ल जी का चित्र, बोर्ड के पुराने पेपर, मिशन ज्ञान ऐप। इसमें आप अपने विवेक का प्रयोग करके और भी शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। ये अंतिम सत्य नहीं है, आप इसमें और भी सुधार बदलाव कर सकते हैं। महादेव वर्मा के संस्मरण, शुक्ल जी का निबंध संग्रह, चिंतामणि भाग 1 से 4 वो अपन देख सकते हैं। उसके बाद देखिए गद्य का ही दूसरा पाठ है अपना पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के, जिनके लघु निबंध लगा रखे हैं। सुमिरिनी के मन के नाम से, बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे उठेले चुन लो। जीवन में अंधविश्वासों वाली मान्यताओं का खंडन कर पाएंगे, धर्म के प्रति सही समझ विकसित कर पाएंगे और शिक्षा को व्यावहारिक रूप से समझ पाएंगे। 6 शिक्षण कालांश हमने दिए हैं। मार्कर पेन, श्यामपट्ट, गुलेरी जी का चित्र,
बोर्ड के पुराने पेपर मिशन ज्ञान ऐप, और उसने कहा था कहानी जो गुलेरी जी का पर्याय बन चुकी है उसको भी हम बता सकते हैं। फिर हम अंतराल पुस्तक में आ जाएंगे जिसका पहला पार्ट है सूरदास की झोपड़ी, प्रेमचंद जी के रंगभूमि उपन्यास का अंश है। मानव संघर्ष को समझ पाएंगे, कष्टों में भी जिजीविषा का भाव रख सकेंगे, मानवीय मूल्यों के ह्रास को समझ पाएंगे। 6 शिक्षण कालांश हो जाएंगे। मार्कर पेन, श्यामपट्ट, प्रेमचंद जी का चित्र, बोर्ड के पुराने पेपर, संघर्ष वाली कोई लघु फिल्म, कोई शॉर्ट मूवी हो वो अपन दिखा सकते हैं बालकों को। रंगभूमि उपन्यास आप सहायक पुस्तक, संदर्भ पुस्तक और गोदान उपन्यास ले सकते हैं जो प्रेमचंद जी के हैं। फिर आ जाएंगे हम अभिव्यक्ति और माध्यम में जिसका चौथा पार्ट है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, अभिव्यक्ति और माध्यम। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया को समझ पाएंगे, लेखन के महत्व को समझकर लेखन कर सकेंगे। 8 शिक्षण कालांश हमने इसको दिए हैं। मार्कर पेन, श्यामपट्ट, अखबार, रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिकाएं, बोर्ड के पुराने पेपर, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक हो जाएगी। और फिर हमने काव्यांग परिचय में से लिया है पहला टॉपिक काव्य गुण, काव्य दोष, जिसमें काव्य गुण दोष की पहचान कर सकेंगे बालक, उनका आनंद ले पाएंगे, रुचि जागृत होगी और दोष रहित काव्य रचना कर पाएंगे। 3 शिक्षण कालांश हमने इसमें लिए हैं, थोड़े अगले महीने में लेंगे। मार्कर पेन, श्यामपट्ट, बोर्ड के पुराने पेपर, हिंदी व्याकरण एवं रचना जो 9 से 12 लगा रखी है। अलंकार पारिजात बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी इस किताब में से उदाहरण यूं की यूं ही पूछे गए थे, तो ये कर पाएंगे अपन संदर्भ पुस्तक के रूप में। दूसरा महीना अगस्त में देखिए हम वापस पद्य भाग में आ जाते हैं। अज्ञेय वाला पाठ पढ़ेंगे, ये दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद, क्या क्या इसमें व्यवहारगत परिवर्तन होंगे, मानव और समाज के संबंधों को समझकर समाज हित में समर्पित हो सकेंगे बालक, जीवन की नश्वरता को समझ पाएंगे, जीवन क्षण के महत्व को समझ पाएंगे। 5 शिक्षण कालांश हमने इसको दिए हैं। मार्कर पेन, श्यामपट्ट, अज्ञेय जी का चित्र, बोर्ड के पुराने पेपर और सदा नीरा भाग 1 और 2 अज्ञेय का ये ग्रंथ है, इसको हम संदर्भ पुस्तक के रूप में काम ले सकते हैं। गद्य का ही अगला पार्ट है केदारनाथ सिंह, बनारस कविता और दिशा कविता। बनारस शहर की विशिष्टता जान पाएंगे, बाल व्यवहार को समझ सकेंगे, बनारस के सांस्कृतिक वैभव को जान पाएंगे। 5 शिक्षण कालांश है। मार्कर पेन, श्यामपट्ट, केदारनाथ सिंह का चित्र, बोर्ड के पुराने पेपर और शॉर्ट वीडियो हम इसमें कोई काम ले सकते हैं। प्रतिनिधि कविताएं केदारनाथ सिंह जी की संदर्भ पुस्तक के रूप में काम ले सकते हैं। फिर आ जाएंगे हम गद्य भाग में, संवदिया कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की, इसमें जो व्यवहारगत परिवर्तन होंगे, मानवीय संवेदनाओं को समझ पाएंगे, आंचलिक परिवेश और उसकी संस्कृति से परिचय कर पाएंगे, संवाद ले जाने की प्राचीन परंपरा को जान पाएंगे और आधुनिक जो संवाद ले जाने की परंपरा है उनमें अंतर कर पाएंगे। 6 कालांश हमने दिए हैं। मार्कर पेन, श्यामपट्ट हो गया, फणीश्वरनाथ रेणु जी का चित्र हो गया, बोर्ड के पुराने पेपर, शॉर्ट वीडियो हो जाएगा क्योंकि आंचलिक भाव वाला कोई शॉर्ट वीडियो हम बता सकते हैं। बेला अंचल जो उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का, और जो भी उनकी आंचलिकता संबंधी जो विशेषांक है उसको संदर्भ के रूप में हम काम ले सकते हैं। गद्य का ही अगला पार्ट है भीष्म साहनी का, गांधी, नेहरू और यासर अराफात, आत्मकथा उनकी जो है आज के अतीत उसका अंश है। विश्व के महापुरुषों को जानने हेतु प्रेरित होंगे, गांधी, नेहरू, यासर अराफात के व्यक्तित्व को जान सकेंगे, देश प्रेम का भाव विकसित होकर सादा जीवन उच्च विचार का भाव पैदा होगा। 6 कालांश हमने दिए हैं। मार्कर पेन, श्यामपट्ट, भीष्म साहनी जी का चित्र, बोर्ड के पुराने पेपर, शॉर्ट वीडियो हो जाएगा। आज के अतीत आत्मकथा है किनकी, भीष्म साहनी की, इसको हम संदर्भ पुस्तक के रूप में ले सकते हैं। और तमस इनका उपन्यास है बहुत अच्छा, उसको भी हम संदर्भ पुस्तक के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद देखिए वापस आ जाते हैं अंतराल में, दूसरा पार्ट है बिस्कोर की माटी आत्मकथा से, ये नंगा तलाई का गांव जो विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा है। क्या क्या इसमें व्यवहारगत परिवर्तन होंगे, ग्रामीण परिवेश और वहाँ की संस्कृति को जान पाएंगे, पर्यावरण के साथ मानव संबंधों को समझ विकसित होगी बालकों में और अपने बचपन की यादों से तादाद में स्थापित कर सकेंगे। 6 कालांश हमने दिए हैं। मार्कर पेन, श्यामपट्ट, विश्वनाथ त्रिपाठी का चित्र, बोर्ड के पुराने पेपर, शॉर्ट वीडियो, नंगा तलाई का गांव आत्मकथा है, उसको हम संदर्भ पुस्तक के रूप में ले सकते हैं। अभिव्यक्ति माध्यम में अगला पार्ट है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, अभिव्यक्ति और माध्यम का है। लेखन के क्षेत्रों को जान पाएंगे, विशेष सब्जेक्ट जो है अलग अलग उनमें लेखन कर सकेंगे।
3 कालांश है इनके। मार्कर पेन श्यामपट बोर्ड के पुराने पेपर अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक है। काव्यांग परिचय में काव्य गुण काव्य दोष इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 दिन हमने जुलाई में दिए थे, 3 कालांश इसमें देंगे अपन। काव्य में गुण दोषों की पहचान कर सकेंगे, आनंद ले पाएंगे, रुचि जागृत होगी, दोष रहित काव्य रचना कर पाएंगे। ये सहायक सामग्री और ये की गई आपके संदर्भ पुस्तकें। इस प्रकार अगस्त के 34 कालांश हमने ले लिए थे। सितंबर महीने में आ जाते हैं। दिसंबर तक अपने को कोर्स पूरा करवाना था बोर्ड की क्लास का, उसी हिसाब से ये मासिक योजना है। रघुवीर साई जी की तोड़ो वसंत आए, ये अपने पद्य भाग का नेक्स्ट पार्ट है। प्रकृति से अपने संबंधों को विकसित कर सकेंगे, प्रकृति से तादाद में जुड़ाव स्थापित कर ऋतु परिवर्तन को समझ सकेंगे और काव्य सृजन में बाधक तत्वों को समझकर काव्य सृजन कर पाएंगे। 6 कालांश निर्धारित हैं। मार्कर पेन श्यामपट ये हो गया, रघुवीर साई जी का चित्र हो गया। प्रकृति दर्शन करवा सकते हैं, यानी बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाल करके जो पेड़ पौधे हैं, प्रकृति हैं, उनके दर्शन करवा सकते हैं। खास तौर से इसमें जो वसंत ऋतु आई है, तो वसंत में ही अगर अपन बाहर निकालें या फिर प्रकृति में जो पतझड़ है, ये सारी चीजें दिखा सकते हैं। बोर्ड के पुराने पेपर काम ले सकते हैं। रघुवीर साई जी की प्रतिनिधि कविताएं संदर्भ पुस्तक के रूप में हो जाएगी। गद्य का अगला पार्ट है जो अपन आ गए इसमें प्राचीन काव्य में। भरत राम का प्रेम और पद जो लिए गए हैं, भक्ति काल के काव्य उसकी भाषा को समझ पाएंगे, राम के प्रति भरत के निस्वार्थ प्रेम को जान पाएंगे और पुत्र के वियोग में माँ की वेदना को समझ पाएंगे। 8 कालांश हमने निर्धारित किए हैं। मार्कर पेन श्यामपट तुलसीदास जी का चित्र बोर्ड के पुराने पेपर और शॉर्ट वीडियो हो जाएगा, क्योंकि एक माँ की ममता को दिखाने के लिए हम शॉर्ट वीडियो काम ले सकते हैं। या फिर जो अपना जो प्रसंग है भरत राम का प्रेम, जिसमें भरत जो है राम से मिलने जाते हैं, उस प्रसंग को वीडियो के माध्यम से समझा सकते हैं, क्योंकि अपने पास रामायण के वीडियो हो सकते हैं। रामचरितमानस और गीतावली ग्रंथ हम संदर्भ पुस्तक के रूप में काम लेंगे। गद्य के पार्ट में अगला पार्ट है अपना असगर वजाहत का, जो लघु कथाएं, शेर, पहचान, चार हाथ साझा, किसान और मजदूरों की समस्याओं को समझ सकेंगे, ढोंगी लोगों के ढोंग को पहचान सकेंगे और वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था को पहचान सकेंगे। 6 कालांश हमने दिए हैं। मार्कर पेन श्यामपट असगर वजाहत का चित्र हो जाएगा, पुराने पेपर शॉर्ट वीडियो हो जाएगा। पंचतंत्र की कथाएं जो विष्णु शर्मा की है वो सहायक पुस्तक हो सकती है। भेड़ और भेड़िया हरिशंकर परसाई की ये कहानी है, ये भी सहायक पुस्तक हो सकती है। उसके बाद देखिए गद्य का ही अगला पार्ट है निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है, जहां कोई वापसी नहीं। विस्थापन के कारण और उसके प्रभावों को जान पाएंगे, पर्यावरण के प्रति मानव के दायित्वों को समझ सकेंगे और विकास और प्रकृति के अंतर संबंध को जान पाएंगे कि जो जो आज हम विकास कर रहे हैं प्रकृति नुकसान की ओर जा रही है। 6 कालांश हमने इसको दिए हैं। और मार्कर पेन श्यामपट निर्मल वर्मा का चित्र, अखबार पत्र पत्रिकाएं बोर्ड के पुराने पेपर, क्योंकि ये पर्यावरण का संबंधित टॉपिक है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, तो अखबार में जरूर पर्यावरण से संबंधित कोई ऐसा लेख आ जाता है, पत्र पत्रिकाओं में कोई चित्र आ जाते हैं, घटना आ जाती है, तो वो हम सहायक सामग्री के रूप में काम ले सकते हैं। धुंध से उठती धुन यात्रा वृत्तांत है, वो हम संदर्भ पुस्तक के रूप में काम लेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम में अगला पार्ट है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। विशेष लेखन के क्षेत्रों को जान पाएंगे और विशेष विषयों पर लेखन कर पाएंगे। ये उसी का कंटिन्यू है, अगस्त में थोड़ा रह गया था, उसको हमने सितंबर में पूरा किया 4 कालांश में। मार्कर पेन श्यामपट बोर्ड के पुराने पेपर अभिव्यक्ति माध्यम किताब संदर्भ। काव्यांग परिचय का अगला टॉपिक छंद। कविता में छंद के महत्व को समझकर छंद की पहचान कर सकेंगे और छंदों का प्रयोग कर सकेंगे। 6 कालांश निर्धारित हैं, वो कोई पुराने पेपर मार्कर पेन श्यामपट और ये किताबें। अलंकार पारिजात बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार हम सितंबर के जो 36 कालांश है उनकी ये योजना हमने पूरी कर ली। अक्टूबर के महीने की जो मासिक योजना वो देखते हैं। गद्य का पद्य का काव्य का अगला पार्ट लेंगे। 12 मासा जायसी का लिखा हुआ है। सच्चे प्रेम की पीर को महसूस कर सकेंगे, ऋतु परिवर्तन से विरह का संबंध स्थापित कर सकेंगे और अवधि भाषा काव्य लेखन परंपरा को जान सकेंगे। 6 कालांश हमने इसको दिए हैं। मार्कर पेन श्यामपट जायसी का चित्र बोर्ड के पुराने पेपर। पद्मावत जो लिखी गई है वो ले सकते हैं।
शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसको भी हम संदर्भ ग्रंथ के रूप में काम ले सकते हैं। और शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली पर जो समीक्षा लिखी है, जो उसके बारे में लिखा, उसको भी हम संदर्भ पुस्तक के रूप में काम ले सकते हैं। विद्यापति के पदावली के पद, ये नेक्स्ट अपना काव्य खंड का पार्ट है, पद्य खंड का पार्ट है। सच्चे प्रेम की पीर को महसूस कर सकेंगे, विरह की स्थिति को समझ पाएंगे, मैथिली भाषा काव्य लेखन परंपरा को जान सकेंगे। 5 कालांश हमने दिए हैं और वो की वही बातें हैं। पदावली जो विद्यापति जो मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, और शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये संदर्भ पुस्तक के रूप में हम काम लेंगे। गद्य में आ जाइए, ममता कालिया की कहानी, दूसरा देवदास। धार्मिक स्थानों पर किए जाने वाले कर्मकांडों, पूजा आदि पर तार्किक हो सकेंगे, प्रेम की पवित्रता और उद्दास स्वरूप को समझ पाएंगे, हरिद्वार और गंगा नदी किनारे धार्मिक आयोजनों की महत्ता को समझ पाएंगे। 5 कालांश हमने दिए हैं और इसमें भी चित्र अवलोकन हो सकते हैं, शॉर्ट वीडियो। अगर आप वहाँ हरिद्वार ले जाकर के भी बच्चों को घुमा पाएँ, या कोई बच्चा गया हो तो वो उससे तादाद में स्थापित कर पाएगा। शॉर्ट वीडियो हो सकता है, बहुत सारे वीडियो गंगा नदी के हरिद्वार वाले वो दिखा सकते हैं। उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की है, ये भी प्रेम के उदात्त रूप को लिखी हुई को विषय बना करके लिखी गई है, तो ये भी अच्छी है, इसको भी दिखा सकते हैं। फिर अक्टूबर में ही देखिए गद्य अपना हो गया था, इसमें फिर आ गए अपन अंतराल में। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में प्रभाष जोशी का ये एक स्तंभ लेख है। पर्यावरण विनाश को समझकर उसके संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे, जल संरक्षण हेतु प्रयास करेंगे और औद्योगिकीकरण के नुकसान को समझ पाएंगे। 6 कालांश निर्धारित हैं और वो की वही बातें, पत्र पत्रिकाएं, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है। प्रभाष जोशी के जनसत्ता के स्तंभ लेख हम संदर्भ के रूप में ले सकते हैं। कैसे बनती है कविता, व्यक्ति और माध्यम की, कविता के तत्वों को समझ पाएंगे, कविता लेखन में दक्ष हो पाएंगे। 4 कालांश हमने दिए हैं और वो की वही बातें हैं। अलंकार में देखिए काव्यांग विवेचन का ये नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि काव्य गुण काव्य दोष छंद हो गए हैं। अलंकार में अलंकारों का प्रयोग कर पाएंगे, काव्य में अलंकारों की पहचान कर काव्य रस का आनंद ले पाएंगे। 8 कालांश निर्धारित हैं, वो की वही बातें हैं और ये किताबें संदर्भ रूप में हम काम लेंगे। 34 कालांश आपके अक्टूबर के पूरे हो जाएंगे। फिर देखिए नवंबर महीने में घनानंद के कवित्व पढ़ेंगे, सच्चे प्रेम की पीड़ को महसूस कर सकेंगे, विरह की स्थिति को समझ सकेंगे, ब्रज भाषा काव्य लेखन को जान पाएंगे। 5 कालांश हैं, वो की वही बातें हैं। और सुजान सागर घनानंदकर हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी का हम संदर्भ के रूप में काम ले लेंगे। गद्य में कुटज निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, प्रत्येक मनुष्य की विशिष्टता जान पाएंगे, कठिन परिस्थितियों में अविचल रह सकेंगे, सुख दुख में समभाव रख सकेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, अपराजय जीवन शक्ति को अपना सकेंगे। 6 कालांश हमने दिए हैं और कुटज पौधे को भी हम दिखा सकते हैं, बोर्ड के पुराने पेपर शॉर्ट वीडियो बता सकते हैं, द्विवेदी जी के निबंध संग्रह हम बता सकते हैं। फिर नाटक लिखने का व्याकरण हम आ जाएंगे, अभिव्यक्ति और माध्यम में नाटक के तत्वों को समझ पाएंगे, नाटक लिखने में दक्ष हो पाएंगे। 5 कालांश हमने दिए हैं, मार्कर पेन श्यामपट पुराने पेपर और अभिव्यक्ति माध्यम किताब। इसके बाद देखिए कैसे लिखे कहानी, अभिव्यक्ति और माध्यम की है, इसमें भी उसके तत्वों को समझेंगे, कहानी लिख पाएंगे बच्चे। 4 कालांश हैं, वो की वही बातें हैं और वो की वही किताब। इसके बाद देखिए दिसंबर में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, एपिटिस गद्यांश पद्यांश हम यहाँ देख लेंगे। 8 कालांश में काव्यांश का भाव ग्रहण कर सकेंगे, बौद्धिक चिंतन को बढ़ा सकेंगे, गद्यांश का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे और ये हिंदी व्याकरण की किताब। निबंध जिसमें रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आएगा, निबंध नवीन विषयों पर निबंध लिख सकेंगे, विचार अभिव्यक्त कर सकेंगे, दक्ष हो पाएंगे। 4 कालांश है। मार्कर पेन अखबार में प्रकाशित लेख, बोर्ड के पुराने पेपर, हिंदी की 9 से 12 व्याकरण की किताब और योगेश चंद्र जैन की निबंधमाला जो RSIS के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप संदर्भ के रूप में काम ले सकते हैं। नवंबर में हमने 20 कालांश की योजना बनाई थी और दिसंबर में 12 कालांश की। इस प्रकार 89 वर्किंग डे आ रहे थे, जिसमें 178 आपके जो शिक्षण कालांश बन रहे थे उसको हमने पूरा कर लिया है। अपना कोर्स दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, हाफ ईयरली तक पूरा हो जाएगा। आप इसमें अपने मन के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। धन्यवाद।